और बिना किसी शक के। मेरी बात ध्यान से सुन, कल रात तुम अकेले आना, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम्हारी बीवी तक नहीं। ये साधना सिर्फ तुम्हें अकेले ही पूरी करनी होगी, अगर किसी को भी साथ लाए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। राइस्टार ने सवाल किया, अकेले? पर क्यों? बाबा ऐसा क्या होगा? बाबा टोकते हुए कहे, सवाल मत कर, मैंने कह दिया ना, ये काम तुम्हें अकेले करना है। तुम्हारी किस्मत तुमसे नाराज है और उसे मनाना है तो तुम्हें अकेले ही उस रास्ते पर चलना होगा। अब जाओ और आज रात शांति से सो लो, क्योंकि कल की रात, हाँ, वही तुम्हारी जिंदगी की सबसे लंबी रात साबित होगी। अगले दिन सूर्य ढलते ही राइस्टार फिर से उस बाबा के पास आया, लेकिन इस बार अकेला। उसके मन में अब भी डर और बाबा के प्रति संकोच था। राइस्टार उनके सामने पहुंचा। कुछ पल तक बस गहन सन्नाटा रहा। हवा में अगरबत्ती की हल्की महक थी और पेड़ की शाखाएं रह रहकर सरसराती थीं। बाबा थुंग थुंग बोले, पता था आएगा तू, तेरे मन में अब भी डर है, पर अब वापस जाने का रास्ता नहीं बचा। राइस्टार ने झुककर पूछा, बाबा मुझे बताइए क्या करना होगा, कैसी साधना है यह? बाबा ने रहस्यमय आवाज में कहा, ये साधना उस शक्ति की है जो सबसे खूबसूरत हो सकती है, जो मोह में डाल सकती है और जो पल भर में सब कुछ तबाह भी कर सकती है। ये वो ताकत है जो तेरी फूटी किस्मत को पलट देगी, मगर याद रखना, बदले में ये बहुत बड़ी कीमत मांगती है। तूने मेहनत करके देख ली, पर नसीब ने धोखा दिया। अब नसीब को मजबूर करने का वक्त आ गया है। बाबा ने उसे निर्देश दिया। बाबा बोले, अब मंत्र सुन और याद रख, थुंग 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 शाहुर। राइस्टार ने धीरे धीरे कांपती आवाज में मंत्र दोहराया, थुंग 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 शाहुर। मंत्र पढ़ते ही पूरा मौसम बदल गया। हवा तेज हो गई, पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और तभी मंत्र खत्म होते ही सामने प्रकट हुई चुड़ैल मोहिनी। ये वही चुड़ैल थी जिसे थुंग थुंग बाबा ने वीरानगढ़ नाम के गांव से मटके में कैद किया था। मोहिनी ने राइस्टार को घूरते हुए कहा, तुमने ही मुझे बुलाया है ना राइस्टार? राइस्टार कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आई? मैं मोहिनी हूँ। तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। अब बताओ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? इस वीरान रात में, इस जंगल में तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे? मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरी जमीन, मेरा सब कुछ छिनने वाला है। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। मोहिनी ने भारी आवाज में कहा,